नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा क्षेत्र में बोराव में कांग्रेस की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस किसान सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ ही पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह विदोरी समेत अन्य कई कांग्रेस नेताओं ने संबोधित किया एवं भाजपा सरकार पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल में ऐसी कोई उपलब्धि बड़ी राजस्थान को नहीं मिल पाई जिसके कारण यह कह सके कि डबल इंजन सरकार का जनता को कोई फायदा हो रहा हो। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा क्षेत्र के बोराव में किसान सम्मेलन का आयोजन बुधवार को किया गया। इस किसान सम्मेलन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा के साथ ही पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना एवं कांग्रेस के अन्य कई नेताओं ने संबोधित किया। किसान सम्मेलन में बड़ी संख्या में काश्तकारों के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ता भी मौजूद थे एवं कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष के साथ ही पूर्व मंत्री उदयलाल आन्ना जब एक वाहन पर सवार होकर इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए पहुंचे तो जगह जगह जेसीबी पर कई कार्यकर्ताओं द्वारा चढ़कर फूलों की बारिश से इन कांग्रेस नेताओं का स्वागत किया गया। कांग्रेस नेताओं ने गर्म जोशी के साथ डोटासरा के साथ ही आंजना का स्वागत किया। इस किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री को फुर्सत नहीं है। प्रदेश के मंत्रियों को क्या हो रहा है, क्या कह रहे हैं, उन्हें खुद को पता नहीं है और मंत्रियों को भी पता नहीं है कि वह कितने दिन रहेंगे, कितने दिन सरकार दूसरी बदल जाएगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार पर प्रहार करते हुए कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने इसे किसान विरोधी बताया एवं इस किसान सम्मेलन के दौरान आसपास स्थानों से बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। तेरा पंथ युवक परिषद द्वारा बुधवार को मीरा नगर स्थित जैन स्मारक में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया जिसमें 300 यूनिट रक्तदान हुआ एवं इस रक्तदान शिविर में ऐसे कई युवा भी थे जिन्होंने पहली बार रक्तदान किया जबकि कई युवाओं ने एक से अधिक बार रक्तदान किया और रक्तदान शिविर को लेकर महिलाओं में भी उत्साह देखने को मिला। अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद द्वारा मेगा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया एवं इस तरह का शिविर चित्तौड़गढ़ के साथ ही अन्य कई स्थानों पर आयोजित किया गया। इस शिविर में 300 यूनिट रक्तदान किया गया। दोपहर 3 बजे तक इस शिविर का आयोजन था लेकिन उसके पश्चात भी रक्तदान करने के लिए कई युवाओं के साथ ही दंपति एवं महिलाएं पहुंची। महिलाओं में भी इसको लेकर काफ़ी अधिक उत्साह था। चित्तौड़गढ़ के सांसद के साथ ही विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी इस शिविर का अवलोकन किया एवं रक्तदान करने वाले रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन किया। इस शिविर के दौरान कई युवा ऐसे भी थे जिन्होंने कि पहली बार रक्तदान किया एवं रक्तदान करने के बाद वह काफ़ी अधिक उत्साहित दिखाई दिए। ऐसे रक्तदाताओं को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए गए एवं महिलाओं ने भी रक्तदान करने के पश्चात कहा कि इससे पहले भी वह रक्तदान करती आई हैं लेकिन रक्तदान करने से किसी भी तरह की कमजोरी नहीं होती है। रक्तदान करने वाले अधिकांश जनों का कहना था कि उनके रक्तदान से यदि किसी व्यक्ति की जिंदगी बच जाती है और उनका रक्त यदि किसी के काम आता है तो इससे अधिक खुशी और कोई नहीं हो सकती है एवं इस अवसर पर महिलाओं ने भी इस शिविर को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय दशहरा मेला में दुकान लेने के लिए लोगों में इतनी अधिक होड़ मची हुई है कि इन दुकानों के लिए बुधवार को जब लॉटरी निकाली गई तो कई दुकानदारों के नाम पर लॉटरी नहीं खुलने पर उनमें काफी अधिक निराशा देखने को मिली एवं वह यह एन कैन प्रयास करने में लगे रहे कि किसी तरह उन्हें यह दुकान मिल जाए क्योंकि यहाँ आयोजित होने वाले इस दशहरा मेले के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में दुकानदार आते हैं एवं हजारों की संख्या में लोग इस मेले का आनंद भी लेते हैं।
राजस्थान में कोटा के बाद सबसे बड़ा दशहरा मेला का आयोजन चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाड़ा कस्बे में आयोजित किया जाता है। इस वर्ष भी नगर परिषद निम्बाड़ा की ओर से 10 दिवसीय दशहरा मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए भव्य स्तर पर तैयारियां प्रारंभ कर दी गई है। दशहरा मेला स्थल पर लगने वाली विभिन्न दुकानों के आवंटन को लेकर बुधवार को लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी के दौरान विभिन्न राज्यों से आए कई दुकानदार मौजूद थे एवं कई महिलाएं भी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि वह गत कई वर्षों से इस मेले में अपनी दुकान लगाती आई है। मेले में दुकान लेने के लिए आए दुकानदारों में इतना अधिक उत्साह था कि जब उनके नाम पर लॉटरी नहीं खुली तो वह काफ़ी अधिक निराश भी दिखाई दिए। लेकिन उन्होंने बताया कि वह गुरुवार को निम्बाड़ा में ही रहकर यह प्रयास करेंगे कि उन्हें भी किसी भी तरह की छोटी बड़ी कोई भी दुकान यहाँ मिल जाए एवं यह पूरी लॉटरी प्रक्रिया इन दुकानदारों के सामने निकाली गई। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना था कि यह लॉटरी इसलिए निकालनी पड़ती है क्योंकि अलग अलग दुकानों की साइज के साथ ही स्थान के अनुसार अलग अलग दरें तय की हुई है और इस कारण प्रतिवर्ष लॉटरी के माध्यम से ही दुकानों का आवंटन किया जाता है। हालांकि जितनी दुकानें यहां पर आवंटित की जाएगी उसके मुकाबले दुकानदार काफ़ी अधिक आए एवं काफ़ी अधिक दुकानदारों ने इस वर्ष भी दशहरा मेला को देखकर अपना उत्साह दिखाया है और आवेदन किया है। लेकिन यह भी तय है कि सभी को यह दुकानें आवंटित करना संभव न हो सकेगा एवं लॉटरी की यह प्रक्रिया बुधवार रात्रि तक भी जारी रही। संजय कुमार भगवती लाल मंत्री। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मंगलवार सायं कुछ लोगों ने नकली नोट चलाते हुए एक युवक को धर दबोचा था। बाद में पुलिस कोतवाली को इसकी जानकारी दिए जाने पर पुलिस मौके पर पहुंची एवं बाद में इस युवक के 2 अन्य साथियों को भी डिटेन कर लिया। इन तीनों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर ले जाकर पूछताछ की जा रही है। चित्तौड़गढ़ के शहरी क्षेत्र में मंगलवार को एक युवक जब नकली नोट चलाने का प्रयास कर रहा था तो लोगों की जागरूकता की वजह से वह पकड़ा गया, जिसके बाद कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी और उस युवक से पूछताछ करने पर पता चला कि उसके 2 और साथी इसी तरह नकली नोट चलाने के लिए चित्तौड़गढ़ में मौजूद हैं, जिसके बाद 2 अन्य को भी डिटेन कर लिया और तीनों युवकों को बुधवार को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया जाकर पूछताछ की जा रही है और इनके कब्जे से जो नकली नोट जब्त किए गए वह सभी एक ही सीरीज के हैं एवं इनका कहना है कि उन्हें एक अन्य व्यक्ति ने यह नोट झालावाड़ में दिए थे, जिसके बाद यह मोटरसाइकिल से यहाँ पर पहुँचे एवं यह तीनों का कहना है कि इसका मुख्य सरगना वही है जिसके द्वारा उसे यह नोट चलाने के लिए दिए थे, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में अब तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। चित्तौड़गढ़ जिले के सिंहपुर जो कि कपासन उपखंड क्षेत्र में है, वहां स्थित एक खाद फैक्ट्री के कारण कई किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। प्रदूषण के कारण लोग परेशान हैं, जिसको लेकर गत दिनों काश्तकारों ने कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया था एवं जिला कलेक्टर को इस सबने ज्ञापन भी दिया था एवं राज्य सरकार तक भी यह ज्ञापन पहुंचे, जिसके बाद बुधवार को चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर से आए कृषि विभाग के कई अधिकारियों ने इस फैक्ट्री के आसपास कई खेतों का निरीक्षण किया, जहां ग्रामीणों ने बताया कि इस खाद फैक्ट्री की वजह से उनकी फसलों को कितना नुकसान हो रहा है। मुआवजा दो, मुआवजा दो, मुआवजा दो। चित्तौड़गढ़ जिले के कपासन उपखंड क्षेत्र में स्थित सिंहपुर के पास जुबली खाद फैक्ट्री के प्रदूषण को लेकर नारेला सिंहपुर ग्राम पंचायत के कई गांवों के काश्तकारों द्वारा गत दिनों
फसल मुआवजा दो के नष्ट होने को लेकर प्रदर्शन किया गया था एवं बाद में जिला प्रशासन को इस संबंध में एक ज्ञापन भी दिया गया था। यह प्रदर्शन करने के बाद बुधवार को विभिन्न जिलों से आए कृषि विभाग के अधिकारियों ने इस खाद फैक्ट्री के आसपास कई खेतों का निरीक्षण किया, जहां काश्तकारों ने बताया कि जुबिलेंट खाद फैक्ट्री के कारण उनकी फसलें लगातार बर्बाद होती जा रही है। फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीले गैसें और जहरीले पदार्थ के कारण भटवाड़ा, लक्ष्मीपुरा, सिंहपुर, नारेला आदि गांवों में प्रदूषण फैलता जा रहा है, जिससे उपजाऊ मिट्टी की क्षमता कम होती जा रही है और फसलें बर्बाद होती जा रही है। ग्रामीणों ने इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों को इस तरह की कई फसल भी दिखाई एवं कृषि विभाग के अधिकारियों एवं उनके साथ आए कर्मचारियों ने इस फसल की रिकॉर्डिंग भी अपने मोबाइल में की। चित्तौड़गढ़ समेत पूरे राजस्थान में बुधवार से शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ हुआ। लगभग 1 महीने तक चलने वाले इस शिविर के दौरान लोगों की कई समस्याओं का हाथों हाथ समाधान हो सकेगा एवं बुधवार को इसका शुभारंभ चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया क्षेत्र में किया गया। इस तरह के शिविर आने वाले 1 महीने में नगर के विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे और एक साथ अलग अलग वार्डों के शिविर यह विभिन्न स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ नगर के उपनगरीय क्षेत्र चंदेरिया के कई लोगों को गत कई दिनों से खुली हवा के स्थान पर धूल खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, लेकिन शहरी सेवा का शिविर का शुभारंभ चंदेरिया में होने की वजह से बुधवार को जगह जगह पानी का छिड़काव किए जाने से कम कुछ घंटों के लिए तो चंदेरिया के साथ ही चंदेरिया जाने वाले लोगों को राहत मिली। शहर चलो अभियान सेवा पखवाड़े के तहत बुधवार को चंदेरिया स्थित सर्वोदय संस्थान में शहरी सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में नगर परिषद प्रशासन एवं विभिन्न विभागों द्वारा आम जन को कई सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध हो सकेगी। इस शिविर का चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी एवं विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने भी अवलोकन किया एवं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर राजस्थान सरकार एवं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा द्वारा न केवल चित्तौड़गढ़ बल्कि पूरे राजस्थान में शहरी के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस तरह का शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह शिविर लगभग 1 महीने तक संचालित होंगे एवं इन शिविरों के माध्यम से आम जन की छोटी बड़ी सभी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। सड़कों की मरम्मत, खराब स्ट्रीट लाइटों की दुरुस्ती के साथ ही आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। इस शिविर के दौरान हाथों हाथ मृत्यु एवं जन्म प्रमाण पत्र भी कई लोगों को मिलने से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी गई, जिन्होंने बताया कि नगर परिषद के एवं ई मित्र के कई चक्कर लगाए जाने के बाद भी इस तरह के प्रमाण पत्र हाथों हाथ उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इसी तरह का एक जन्म प्रमाण पत्र जब एक ग्रामीण को मिला तो जब उनसे यह पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उसके पोते का जन्म हुआ था और पोते के जन्म को लेकर जब उसे यह पता चला कि यहाँ शिविर का आयोजन हो रहा है तो वह यह प्रमाण पत्र लेकर पहुंचा एवं उसके चेहरे पर छाई मुस्कुराहट के बारे में जब यह पूछा गया कि यह मुस्कुराहट पोते को जन्म को लेकर है या हाथों हाथ इस तरह जन्म प्रमाण पत्र को लेकर है, तो ग्रामीण का कहना था कि दोनों ही यह मुस्कुराहट इसी कारण मिल रही है कि उसे यह जन्म प्रमाण पत्र अपने पोते का मिल गया। लेकिन लोगों का कहना था कि अच्छा होता कि कम से कम इस शिविर से पहले जो चंदेरिया वासियों को धूल खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जगह जगह सड़कें उखड़ी हुई है, उसकी और यदि ध्यान दिया जाता तो यह शिविर की एक सबसे बड़ी सफलता होती। कई लोगों ने बताया कि धूल उड़ने का सबसे बड़ा कारण यहाँ स्थित बिरला सीमेंट वर्क्स है, जहाँ की प्रतिदिन कई ट्रक आते हैं सीमेंट भरने के लिए और वह जहाँ तहाँ सड़क किनारे पे खड़े हो जाते हैं और उनके कारण ही धूल दिन भर उड़ती रहती है, जिसके कारण गत कई समय से लोगों को इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। ऐतिहासिक चित्तौड़ दुर्ग पर पथ संचलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्वयं सेवकों ने भाग लिया
एवं इस पंच सत्संग का जगह जगह लोगों द्वारा फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। चित्तौड़गढ़ जिले के बागुंड में स्थित सांवलिया जी का प्राकृतिक स्थल और यह वही प्राकृतिक स्थल है जहां गत दिनों आयोजित जल जुली एकादशी मेले के दौरान एक कार्यक्रम को लेकर काफी विरोध हुआ था और बाद में इस विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के एक पदाधिकारी के साथ हाथापाई हुई थी, धक्का मुक्की हुई थी, जिसको लेकर चित्तौड़गढ़ में हिंदू संगठन ने प्रदर्शन भी किया था और उसी प्राकृतिक स्थल पर ग्रामीणों की ओर से अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यह धरना वहां की जो कार्यकारिणी बनी हुई है प्राकृतिक स्थल की, उसको भंग करने के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर दिया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले में उदयपुर हाईवे पर स्थित है सांवलिया जी का प्राकृतिक स्थल और इसी प्राकृतिक स्थल पर ग्रामीणों द्वारा यहाँ स्थित प्राकृतिक स्थल की जो कमेटी बनी हुई है उसको भंग करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना दिया जा रहा है। यह धरना बुधवार को भी जारी रहा। ग्रामीण इस कमेटी को भंग करने के साथ ही अन्य कई मांगों को लेकर यह धरना दे रहे हैं। बुधवार को इस धरने में कई महिलाएं भी शामिल हुई एवं उन्होंने कमेटी को लेकर नारेबाजी भी की। राज्य सरकार द्वारा गत दिनों धर्म परिवर्तन को लेकर एक कड़ा कानून बनाया गया, जिसको लेकर माना जा रहा है कि लव जिहाद जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाएगा और इस कानून को लेकर बजरंग दल द्वारा बुधवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम धन्यवाद ज्ञापन सौंपकर इस कानून को बनाए जाने पर उनका आभार व्यक्त किया गया। मैं मनोज साहू, बजरंग दल जिला संयोजक। विश्व हिंदू परिषद के शीर्ष नेतृत्व में हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आलोक जी, क्षेत्रीय संगठन मंत्री राजा राम जी भाई साहब, हमारे प्रांत के मंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सबके माध्यम से कुछ दिनों पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से एक मांग रखी गई थी कि धर्मांतरण जो लगातार हिंदू समाज का एक विषय बना हुआ है उसके लिए एक सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। मुख्यमंत्री जी ने इस बात को प्रमुखता से लेते हुए एक कठोर कानून बनाया। उस विषय में आज बजरंग दल की टीम मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करने कलेक्टर साहब के माध्यम से उनको पत्र भेजा गया। जय श्री राम। राजस्थान में जिस तरह 17 सितंबर बुधवार से शहरी सेवा शिविर का आरंभ किया गया, उसी तरह ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ भी किया गया। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है और इसी जन्मदिन के उपलक्ष्य में शहरी के साथ साथ इस तरह ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके कारण ग्रामीण लोगों को भी हाथों हाथ इस शिविर का लाभ मिल सकेगा। चित्तौड़गढ़ जिले के बदेसर क्षेत्र में स्थित सुखवाड़ा में इस तरह के शिविर का प्रभारी सचिव ने अवलोकन किया। चित्तौड़गढ़ के विधायक भी इस दौरान मौजूद थे। चित्तौड़गढ़ जिले के भदेसर उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुखवाड़ा के ग्राम पंचायत मुख्यालय पर बुधवार को ग्रामीण सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। शिविर में जिला प्रभारी सचिव नतमल डिंडेल, संयुक्त शासन सचिव वित्त कर विभाग राजस्थान सरकार, अतिरिक्त जिला कलेक्टर, उपखंड अधिकारी ऋषि सुधाशु पांडे, प्रधान सुशीला कंवर आकिया, पंचायत समिति सदस्य जमुनाबाई गाडरी, सरपंच शोभालाल धाकड़, विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, तहसीलदार शिव सिंह शेखावत उपस्थित थे।
एवं शुभारंभ के कुछ देर पश्चात चित्तौड़गढ़ के विधायक चंद्रभान सिंह आक्या भी इस शिविर में पहुंचे एवं विभिन्न अधिकारियों को इस शिविर को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करते हुए कहा कि सरकार ने जिस मंशा के साथ यह शिविर आयोजित किया उस शिविर का लाभ अंतिम पंक्ति के व्यक्तियों को भी मिलना चाहिए। इसी तरह के निर्देश जिला प्रभारी सचिव द्वारा भी दिए गए। इस अवसर पर उन्होंने इस शिविर के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। गांवों में, पंचायतों में और शहरों में ग्रामीण सेवा शिविर और शहरी सेवा शिविर प्रारंभ करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और ये सेवा शिविर 17 सितंबर से लेकर के और सभी पंचायतों को कवर करने के लिए अक्टूबर या नवंबर तक भी ये शिविर चलेंगे। इसलिए आज के जो कार्यक्रम में शिविर में सभी विभागों के जो प्रतिनिधि हैं इनसे भी मैंने बात की, तो हमारा उद्देश्य की तरफ से आमजन के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और सभी वर्गों के लिए चलाई जा रही है। चाहे वो किसानों को फ्री में बिजली दी जा रही है। विधायक एवं जिला प्रभारी सचिव द्वारा शिविर स्थल पर ग्राम पंचायत द्वारा लाभार्थियों को पट्टे वितरण भी किए गए। चिकित्सा विभाग द्वारा टीबी दवाई किट का वितरण के साथ ही पशुपालन विभाग से मुख्यमंत्री मंगला पशुपालन योजना के अंतर्गत मुफ्त बीमा कर बीमा पॉलिसी भी वितरित की गई। ग्राम विकास अधिकारी घनश्याम रेगर ने बताया कि शिविर में 16 विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे। प्रभारी सचिव ने इस दौरान कई छात्राओं से भी बातचीत की। तो ये थे आज के समाचार, लेकिन चलते चलते हम आपको बताते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा अपने नाचने के लिए भी काफी अधिक मशहूर माने जाते हैं। कभी वह तौलिए से नाच करते हैं तो कभी वह तौलिए को हवा में लहराकर नाच करते हैं। इसी तरह का नाच उन्होंने चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा क्षेत्र में बोराव में आयोजित किसान सम्मेलन के दौरान जब एक कार पर चढ़कर किया तो कई कायतों ने इस नृत्य का आनंद लिया और वह भी उनके साथ नाचते हुए दिखाई दिए। तो बताते हैं आखिरकार किस तरह किया कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चित्तौड़गढ़ जिले में यह नृत्य। नमस्कार। चित्तौड़गढ़ जिले के रावतबाटा क्षेत्र में बोराव में कांग्रेस की ओर से किसान सम्मेलन का आयोजन बुधवार को किया गया एवं इस किसान सम्मेलन को संबोधित करने के लिए विशेष तौर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहुंचे एवं इस दौरान उन्होंने एक वाहन पर खड़े रहकर अपना जो परंपरागत जो नृत्य है, जो कि वह एक टुवाल को हवा में हिलाकर इससे पूर्व कई बार कर चुके हैं, वह उन्होंने जब किया तो कई कायता भी अपने आप को नाचने से नहीं रोक सके। हालांकि उन्होंने जिस लोकगीत पर नृत्य किया वह नृत्य जो लोकगीत है वह तो हम आपको नहीं सुना सकते हैं, लेकिन इस तरह पहले भी कई बार चित्तौड़गढ़ आगमन के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कायताओं की मांग पर मंच पर वह अपना नाच बता चुके हैं। लेकिन बोराव में उन्होंने जब वाहन पर खड़े रहकर यह नाच किया तो कई कायता तो यह कहते हुए सुनाई दिए कि इस तरह का नाच तो बहुत मन को भाया और कई कायता उनके इस नाच को अपने मोबाइल में भी कैद करने में लगे रहे।